हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे अमेज़ॉन पे कूपन कैसे लगाते। वेलकम टू द एवेन्यू C3। ज़्यादा इधर उधर का बात ना करके सीधा टॉपिक पे चलते हैं। पहले आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल को लॉगिन कर लीजिए। तो मैं आ गया हूँ। उसके बाद आप आ जाइए मेनू यानी 3 डॉट पे, और इसमें ऐड के साइड में देखो आप डील्स के नीचे कूपन बोल के ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग इधर नीचे देख सकते हो। आप लोग आगे अगर कूपन बनाए होंगे तो इधर आ जाएगा। सीधी बात है, आप लोग कूपन बनाए नहीं तो इधर आप लोगों का खाली ही रहेगा। तो आप राइट एंड ऊपर में देखिए लिखा रहेगा क्रिएट अ न्यू कूपन, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद बेसिक 3 डिटेल्स, 3 मतलब 2 ही डिटेल्स देना होता है, और लास्ट में रिव्यू है। आप लोग देख सकते हो आपने क्या क्या दिया है। तो जो प्रोडक्ट का जो आपने कूपन बनाना चाहते हो उसका टाइप होता है स्टैंडर्ड और सब्सक्राइब एंड सेव। आप लोग स्टैंडर्ड के बगल में क्वेश्चन मार्क के उसको देख सकते हो, और सब्सक्राइब एंड सेव इसको भी देख सकते हो पॉज करके। ज़्यादातर क्या है स्टैंडर्ड करके ही यूज़ करते कूपन बनाया जाता है, ज़्यादा सेलर ऐसे ही करते हैं। और ऑडियंस टाइप ऑल कस्टमर है और प्रोग्राम है, ये 2 ऑप्शन है। ऑल कस्टमर मतलब अमेज़ॉन का प्राइम मेंबरशिप जिन लोगों ने लिया है और जिन लोगों ने नहीं लिया है उन लोगों को दिखाएगा, मतलब सबको दिखाएगा। और इस प्रोग्राम में आ जाओगे तो देखो ऑप्शन है अमेज़ॉन प्राइम मेंबर, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है मतलब क्या है अमेज़ॉन प्राइम मेंबर। तो ऑल अमेज़ॉन प्राइम कस्टमर इन्हीं लोगों को दिखाएगा अगर आप लोग प्रोग्राम में जाके इस वाले को सिलेक्ट करते हो। तो आप लोग सीधी बात है, आप लोग बहुत सारा सेल चाहते हो इसलिए आए हो कूपन क्रिएट करने, तो आप लोग सिंपल सी बात है ऑल कस्टमर को ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा मतलब प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट आप लोग ऐड करना चाहते हो कूपन के लिए। आप लोग थोड़ा हिसाब लगा देंगे तो इस वाले पे अगर डिस्काउंट आप इतना दोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा कि नहीं, उतना दे सकते हो, ऐसे आएगा नहीं कि नहीं। ठीक है, तो पहले आप लोग आप इन्वेंट्री में जाके आपका जो कितना आ रहा है, आपका प्रॉफिट बच रहा है उसमें से अगर आप कितना दे सकते हो तो आप पहले चेक कर लीजिएगा आप लोग जिसमें देना चाहते हो। तो मैंने पहले से ही चूज़ कर लिया है मैं किसको देना चाहती हूँ, मैं उसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो असाइन है उसको कॉपी कर लिया था, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने असाइन दे दिया उसको। इस सर्च वाले पे अगर क्लिक करोगे उसका जो डिटेल्स है वो आ जाएगा, आपके पास स्टॉक में कितना है। ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। आप इसमें ये जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर लीजिएगा, और जब इसको क्लिक कर लीजिएगा तो इसमें ये वाला आ जाएगा, मतलब आप लोग जो भी प्रोडक्ट इसमें एक एक करके क्लिक करते जाएगा और जो ऐड हो जाएगा तो इसमें ये दिखाएगा। ठीक है, तब ये वाला जो ऑप्शन आता है तो और कुछ नहीं करने का, आपको कंटिन्यू करने का होता है। आप कंटिन्यू कीजिएगा, और आप लोग कूपन 1 से लेके 90 दिन तक का आप लोग कूपन बना सकते हो। आप इसमें डेट को शेड्यूल कर सकते हो। मैं मान लो 20 तारीख का दे देता हूँ और जो एंड डेट है मैं 30 तारीख का कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग डिस्काउंट नीचे ये वाला ऑप्शन पे आ जाना। तो ये 2 ऑप्शन है, मनी ऑफ या परसेंटेज ऑफ। मनी ऑफ में क्या होता है आप कितना रुपए आप डिस्काउंट देना चाहते हो, और परसेंटेज ऑफ में सीधी बात है कितना परसेंटेज आप डिस्काउंट देना चाहते हो। आप लोगों के अगर प्रोडक्ट का प्राइस मतलब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मतलब 1000 2000 है, तो आप लोग कोशिश करना मनी ऑफ देने की। और परसेंटेज ऑफ कम कम अमाउंट का जो होता है 100 200 500 तक का जो अंदर होता है तो उसमें आप परसेंटेज ऑफ करना। और अगर आप लोग बाद में भी परसेंटेज ऑफ कर सकते हो, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मतलब मैं मेरा स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्या है मनी ऑफ में आप लोगों को दिखाई देगा, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये, तो उसके अंदर मान लो आपने 2 रुपये 3 रुपये डिस्काउंट मनी ऑफ में लगा दिया है, तो सीधी बात है कस्टमर आसानी से कैलकुलेट करके बता देगा कि 100 रुपये से 2% डिस्काउंट जो है कितना हो सकता है। 100 में तो आसान होगा। मान लो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है 239, तो आपने उसमें प्राइस डिस्काउंट दिया 5 रुपये, तो कस्टमर है तो 239 से हिसाब करके बता देगा 5 रुपये मुझे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने परसेंटेज ऑफ दे दिया 2% या 3%, तो उन लोगों को जाके हो सकते बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा हो, उसने अचानक से परसेंटेज बता दिया कि इतना मुझे डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ज़्यादातर होते नहीं एक्चुअली। ठीक है,
तो अगर परसेंटेज दोगे तो हिसाब करने की टाइम नहीं मिलेगा उन लोगों को, और परसेंटेज 5 रुपये 10 रुपये जितना भी देखे उन लोगों को अटेंशन होगा कि हाँ इतना इतना मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है उन लोगों को नहीं मालूम। आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं सीधी बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो 200 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने 10 रुपये मनी ऑफ दिया, वो कितना परसेंटेज में आएगा? वो आएगा 5%। 5% में आएगा। तो आप लोग ऐसे करके दे देना कि अगर आपको चाहिए 10 रुपये की डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ करोगे या मनी ऑफ करोगे, आपको तो जो रुपीज़ है वही डिस्काउंट होगा। तो आप कैलकुलेट करके लगा सकते हो। मेरा मान लो ये जो प्रोडक्ट है ये 200 रुपये का प्रोडक्ट है, ये मैं 10 रुपये डिस्काउंट ना देके 5% ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो उसके नीचे और एक ऑप्शन है, देखो, लिमिट रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर, ये करके एक बता रहा है। मतलब क्या है, एक कस्टमर सिर्फ एक ही बार कूपन को ले सकते हैं, आपने ये दे दिया तो ये भी आप दे सकते हो। अगर मान लो एक कस्टमर ने उसको बार बार कर रहा है, तो क्या कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये बार बार कर रहा है तो आपका लॉसेस है। वो कस्टमर कूपन को बार बार लेने के लिए भी बार बार ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसे भी। तो आप लोग इसको मेरे हिसाब से अनचेक ही छोड़ दे तो बढ़िया है। आप देख लेना आपका क्या है, आपका जो क्राइटेरिया आप उसमें मैच करते हो तो इसको चेक कर देना। तो मैं ज़्यादातर इसको अनचेक ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो कस्टमर है उसको मान लो जितना बार ऑर्डर करे उसको डिस्काउंट मिलता रहे और खुश हो जाएगा बंदा। और इसमें जो आप लोगों को जो देना होता है मिनिमम 1000 रुपये। आप लोगों को लगेगा कि 1000 रुपये आपका जो पेमेंट आने वाला है उससे कटेगा या कुछ नहीं, उससे कटता नहीं। आप लोग मान लो 200 यूनिट है आपके पास उस प्रोडक्ट का, और उसमें से आप 100 रुपये या जितना भी रुपए कटोगे ना, उसका जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसमें से ये 1000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास एक ही प्रोडक्ट का, मान लो आपका जो सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है, लेकिन उसका आपने नहीं, मान लो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 2000 रुपये। मैं सीधी बात आपको आसानी से समझाता हूँ। 200 रुपये आपने 1000 रुपये डिस्काउंट दिया है और इसमें इधर लिखा है 1000 रुपये, तो एक प्रोडक्ट सेल हुआ, 1000 रुपये डिस्काउंट मिल गया, आपका जो मनी है डिडक्ट हो जाएगा। आपका जो सेलिंग प्राइस है उससे ये वाला जो मनी का जो आपने दिया है जो 5% जितना है, ये जो 1000 रुपये मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसका जो सेलिंग अमाउंट है उसी से डिडक्ट होकर ये 1000 रुपये माइनस हो जाएगा। ना ही आपका आने वाला पेमेंट, ना ही आपको अलग से कूपन के लिए रिचार्ज करना होता है, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। और ये आपने 1000 दे दिया, आप 2000 जितना भी लगा लो, आपकी मर्ज़ी, आपके पास जितना स्टॉक है, ठीक है, आप देख लेना कितना है। उसके बाद आप लोग जितना दिया, अगर मनी ऑफ दोगे तो इसमें भी मनी ऑफ का जो कूपन है वो आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ दोगे तो ऐसे करके ऐसा आ जाएगा। मैंने 5 रुपये का दिया था तो सेव 5% ऑन ऐसे करके बोल रहा है कि कूपन टाइटल में कुछ दे दीजिए। टाइटल का भी कुछ गाइडलाइन होता है, तो आप इधर जाके इसको देख सकते हो पॉज करके। तो ऐसा कोई डे आ रहा है, मतलब मान लो आपने ब्लैक फ्राइडे, तो वो लिख के आपने दे दिया, तो ऐसे कुछ इवेंट्स का नाम लेके आप लोग इधर देख सकते हो, सच एज प्राइम डे, ब्लैक फ्राइडे, ऐसे करके कूपन क्रिएट मत करिएगा। आपका जो ये वाला जो ऐड ही है एक्चुअली, जो कूपन का जो लगाते हुए एक्चुअली ऐड टाइप का ही होता है, तो ये सस्पेंड हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो आप से 5% ऑन कुछ ऐसे दे सकते हो आपके हिसाब से। आप ये जो मैंने दिया था, मान लो प्रोडक्ट का नेम जो जेनरिक नेम होता है वो दे दीजिए। अगर मान लो आपका ब्रांड का एक फेस वॉश है, लेकिन उसका जो मेन क्या है फेस वॉश, तो सिर्फ 5% और फेस वॉश ऐसे करके दे दो। आप आपके हिसाब से दे देना, ठीक है, मैं दे देता हूँ। और जो स्टैकेड प्रमोशन है ये अलग ही चीज़ है। मैं आपको, अगर आप बोलोगे, इसमें एक अलग वीडियो बना दूँगा, तो ये आप छोड़ दो, मतलब इसको कर दो नो डू नॉट अलाउ टू स्टैकिंग। ये मैं आपको अलग से सिखाऊंगा कि क्या है, क्या चीज़ था, मैं बोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। और इसमें क्या है, प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो प्रीव्यू आप देख लेना आपने क्या दिया था कूपन टाइटल में, कूपन टाइप में, डिस्काउंट कितना दिया था, बजट कितना दिया था, शेड्यूल कितना दिया था, ऑडियंस क्या है। ये सीधी एक रिव्यू है, और क्या क्या प्रोडक्ट आपने ऐड किया था सब कुछ दे दिया है, और कुछ नहीं। इसको सिंपल सी आप सबमिट कर दो, आपका कूपन जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप लोग देखो, और एक ऑप्शन भी है। ऑप्शन मतलब क्या है, अमेज़न ही एक तरीके से आपको बोल रहा है कि सजेस्ट कर रहा है, आप लोग कूपन क्रिएट करने के बाद उस वाले प्रोडक्ट को लेके आप ऐड कैंपिंग कराओ, तो उससे आपका जो फ़ायदा बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। आपको जो कूपन का विजिबिलिटी है और ऐड का भी, आपका ऐड के वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सामने भी दिखाएगा,
और वो जो ग्रीन कलर का बैच है, कूपन है, तो उससे आपका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ जाएगा और जो ऑर्डर आने की चांस है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही और भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आप लोगों को जो भी मार्केट प्लेसेस है उसके बारे में अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे 1% भी तो लाइक कर दीजिएगा। नया चैनल हो तो ग्रोथ करने के लिए और बूस्ट मिलने के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं। थैंक यू सो मच।